नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है ना। कौन सी संख्या किससे विभाजित है तो रिक्त स्थान के लिए क्या आएगा। स्टार जो है रिक्त स्थान है। ठीक है ना। स्टार जो है रिक्त स्थान है। स्टार से क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक्स हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी कोई बीजगणित का नंबर डाल सकते हैं। ठीक है ना। और ये 3 से भाज्य है, 17 स्टार 3 से भाज्य ना, तो स्टार का मान बताने हैं। ठीक, तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमने तुम्हें एक बात बताई है, 3 से विभाजिता का नियम देखना है। 3 से विभाजिता का नियम क्या था कि इनके अंकों का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो ये संख्या 3 से कटेगी। बताई थी। ठीक है ना। तो जोड़ो, देखो 3 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में हम कितना जोड़ दें। देखो 7 3 10 11 हुआ, 11 प्लस स्टार हुआ। बात समझो, 11 प्लस स्टार हुआ। अब स्टार की जगह हम कितना रख दें कि यहाँ पे क्या बन जाए, 3 का मल्टीपल बन जाए। यहाँ क्या बन जाए, 3 का मल्टीपल बन जाए। सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले तुम 1 रख के 0 रख के देखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे देख के ऑप्शन होगा वहाँ। ठीक है ना। उसी में रखा। सबसे पहले देखो 11 है, 11 को हम 12 बनाए थे, तो यहाँ 1 रख दे। स्टार की वैल्यू, स्टार की वैल्यू कितनी रख दें, 1 रख दें। क्यों रख दें, क्योंकि यहाँ 12 बन जाएगा। 12 3 का मल्टीपल है, 3 का भाग 12 में जाएगा ना। हमने तुम्हें यही तो बताया 3 का गुणांक होना चाहिए ना। तो 12 में 3 का भाग चला जाएगा ना। तो स्टार की वैल्यू कितनी हुई, अच्छा 1 हुई गई। स्टार की वैल्यू 1 भाई ना। तो 3 से कुछ 3 से तो काटो ही 3 से काटा वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्टार की जगह कितना डाला हमने, स्टार की जगह 1 आया ना। तो जब वैल्यू भैया आम जामा जामा देन कर स्टार और क्या उनका मल्टीपल से ना, स्टार देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है स्टार का मान। ठीक, तो आंसर कितना हो गया, 1। क्लियर है, समझ में आई बात की नहीं। अब यहाँ क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। हम तुम्हें क्या बताया, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में अगर 4 का भाग जाता है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग जाता है तो ये संख्या 4 से कटेगी। ये तो बताया था। अब यहाँ तुम्हें सबसे छोटी संख्या डालना है, तो स्टार के स्थान पे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले हम 0 डाल के देखेंगे। तो 0 और 4, तो 0 4 हो गया, यानी इसमें 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 चला गया ना। तो स्टार की वैल्यू यहाँ कितनी हुई गई, यहाँ स्टार की वैल्यू कितनी हुई गई, 0। क्लियर है। सबसे छोटा नंबर 0 देखेंगे, फिर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे। सही है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बनाने हैं तुम्हें, सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। सही है। इसी प्रकार 3 नंबर देखो, 3 नंबर, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या इतनी है, 524 और स्टार है। क्लियर है। स्टार ये पता नहीं क्या है, नहीं मालूम हो तो स्टार का मान बताने भाई सवाल है। तो यहाँ पे तुम्हें 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक देखने हैं तुम्हें। इकाई और दहाई सैकड़ा से बनी संख्या में 8 से भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ सबसे छोटा नंबर डाल के देखेंगे कितना, 0। तो जब जैसे हमने 0 डाला तो ये कितना बन गया, 240 बन गया। इकाई दहाई सैकड़ा तुम्हारा फोकस होना चाहिए 8 वाले में। ठीक है ना। क्लियर है। तो अब देखो हम इसमें 8 का भाग देंगे सिर्फ 3 अंक में, इकाई दहाई सैकड़ा में 0 डाल के। तो स्टार वैल्यू सबसे छोटी हमने 0 डाली, अगर पूरा कट जाता है तो अंदर 0 ही होगा, नहीं कटता है तो फिर 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, ऐसे देखते हैं। क्लियर है। तो 8 का अगर इसमें भाग देंगे तो 8 के 24, 30 बार कटेगा। इससे मतलब नहीं, सिर्फ इकाई दहाई सैकड़ा में दे रहे हैं भाग। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 8 के 24, 30 बार कट गया, यानी पूरा कट गया। तो 0 संतुष्ट कर गया ना इसको। तो स्टार की वैल्यू यहाँ कितनी हुई गई, क्लियर हुई बात की नहीं। तो स्टार बराबर 0। क्लियर, सही। एक और देखो, स्टार में छोटे से छोटा नंबर है भाई, मान है। ठीक है ना। जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य है, तो यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इन संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, 9 का गुणांक हो, मतलब इन्हें सभी जोड़ दें तो 9 का मल्टीपल बनना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ कितना बन रहा है, 6 5 11 बन रहा है, 11 प्लस स्टार। अब हम यहाँ स्टार की वैल्यू कितनी रखते हैं कि उसमें 9 का भाग चला जाए, बात को समझना। अब देखो 12 बनेगा तब भी नहीं जाएगा अगर हम 1 डालते हैं, नहीं बनेगा ना। तो अब 9 का मल्टीपल है कितना, 9 का 9 दूनी 18 है, तो 11 को 18 बनाने हैं तो 7 डाल दें। ठीक है ना। स्टार की वैल्यू कितनी डालते हैं, 7, 11 7 कितना हो गया, 18 हो गया। देखो 18 में 9 का भाग जा रहा है ना, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल बनाने ना। क्लियर है। तो स्टार की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 7। तो यहाँ स्टार का मान कितना हो गया, 7। ठीक है, ये इसका था, ध्यान रखना, ऊपर वाले नहीं था। समझ में आई बात की नहीं। देखो अब 11 का मल्टीपल देखते हैं हम लोग। 11 का मल्टीपल 3-4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। ठीक है ना। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, वो चीज समझ लो पहले। 11 के विभाज्यता का नियम क्या है, अल्टरनेट संख्या उठाने तुम्हें, अल्टरनेट संख्याओं के अंकों का योग करना है। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक,
ऐसे इनका सबका सम, मतलब अल्टरनेट संख्याओं के अंकों का सम, और फिर जो बची उनका सम, फिर जो बची उनका सम करना है इसमें। क्लियर है? कौन बची? देखो पहले देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो गया। अब जो बची उन्हें जोड़ दो 8, इन दोनों का अंतर। अब यहाँ कोई भी बड़ी आ सकती कोई भी छोटी, लेकिन तुम्हें हमेशा बड़े में छोटा बताना है, चाहे इधर हो चाहे इधर वो बड़ी हो, ठीक है ना। तो 8 में से 8 गया 0, या तो 0 आए अल्टरनेट संख्याओं के अंतर का योग का अंतर, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो ये संख्या 11 से कटेगी। क्लियर है ना? ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो 0 आ गया तो इसलिए ये संख्या 11 से कट जाएगी। क्लियर है? एक और देखते हैं, देखो 5 और 1 6, 6 और 7 13, देखो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, ठीक है। अब जो बची उन्हें जोड़ दो, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 माइनस 14 0 आया, तो इसलिए ये संख्या 11 से कटेगी। क्लियर है? 11 से ये पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? एक बार दोबारा देखो, अल्टरनेट करना, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14। क्लियर हुई बात? नहीं, एक छोड़ के एक चलने हैं, ठीक है। फिर जो बचती है ना उन्हें भी देखो, एक छोड़ के एक ही तो चलते हैं। फिर उनका 7 और 1 8, 8 6 14, 14 माइनस 14 0, तो 0 आ जाए यहाँ पर अंतर, या तो 11 का गुणांक आ जाए, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी पूरी पूरी। एक और देखो, इसे चेक करना है 11 से विभाजित है या नहीं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन दिए एग्जाम में, अभी ये भी करवाएं, ठीक है। अब इसे जोड़ लिया, 1 और 1 2, 2 8 10, 10 और 9 19 हुआ। अब जो बचा उसे कर लो, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 7 19, ठीक। 19 माइनस 19 इक्वल टू 0, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी, पूरी पूरी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये देख लो। जैसे ये संख्या लिख रहे यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना, पूछ दिया क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आया, स्टार डाल दिया। क्लियर है? समझ गए? नहीं, 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसे देखो, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभाज्य है, भाज्य या विभाज्य की बात है ना, भाज्य है तो स्टार के स्थान पर छोटी छोटी संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। अब तुम्हें भाई करने हैं अल्टरनेट, 7 4 11 11। अब देखो, अब यहाँ अल्टरनेट नहीं जाएगा, 7 4 11 11 यहाँ आएगा अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो 11 हुआ, 11 हुआ यहाँ, देखो 7 और 4 11 प्लस स्टार, बात को समझियो, माइनस, बात को समझियो, बहुत कायदे से समझाते हैं तुम्हें धीरे। देखो अब बचा क्या, 5 3 8, 8 5 13 बचा, नहीं बचा। अब यहाँ 13 बचा, अब यहाँ 11 प्लस स्टार है, अब हमें इनका अंतर 0 बनाना है, तो हम स्टार की जगह 2 डाल दें, देखो 2 डाल दें, तो 11 और 2 13 हो गया, 13 माइनस 13 0 हो गया, ठीक। तो स्टार की वैल्यू अंदर लिया, स्टार का कितना आएगा इसमें 2। क्लियर है? क्लियर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार ये वाला देख लो, ये वही है 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे ये संख्या 11 से भाज्य हो, ठीक है। तो वही बात है, अल्टरनेट करेंगे हम, 7 और 4 11, यहाँ लाओगे यहाँ पे, ठीक है। 11 हो गया माइनस 3, अब देखो यहाँ बचा 3 प्लस स्टार, तो 3 प्लस स्टार, तो स्टार में हम कितना जोड़, मतलब 3 में हम कितना जोड़ दें कि ये 11 बन जाए, क्योंकि 0 इतना ना इनका अंतर, तो 8 डाल दो, 8 और 3 11, 11 माइनस 11 0 हो गया, ठीक। तो स्टार की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो इसमें स्टार की वैल्यू कितनी होगी 8। क्लियर हुई बात नहीं? तो ऐसे निकालते हैं हम लोग।